चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्या स्टार्ट करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो हर एक वीडियो में ऐसे ही आती है ना, ये किसी वीडियो में नहीं छूट रही है, हर वीडियो में लेट आएगी। एरिया बाउंडेड कर्व। ये क्या है? एरिया बाउंडेड कर्व। जैसे ये पैराबोला बनाया, ये मैंने x इक्वल टू ए बनाई लाइन कोई, ठीक है। अब मुझे एरिया निकालना है इसका। किसका एरिया निकालना है? इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा? कोई फॉर्मूला तो है नहीं, है कि कोई फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला नहीं इसके लिए। तो यहां पे काम आता है इंटीग्रेशन, यहां पे काम आता है। इसी तरीके के एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मान लो मैंने एक पैराबोला बनाया y इक्वल टू एक्स, एक लाइन बना दी। अब ये एरिया निकालना है, निकाल सकते हैं? कोई फॉर्मूला है इसका प्रॉपर? हाँ, अगर मुझे ये नहीं निकालना और ये निकालना होता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देते हम, लेकिन मुझे अभी कौन सा निकालना है? तो इस तरीके के जो पागलपन वाले एरिया हैं उनको किससे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे ही रोड में कटिंग और फिलिंग होती है, वो भी इसी से निकल जाता है, कटिंग और फिलिंग। हाँ, ठीक है, बात समझ में आई? हाईवे देखे होंगे तुम, कहीं कहीं हाईवे ऐसे ऊंचा सा जाता है ना, कोई मतलब नहीं, लेकिन फर्जी के वो ऊंचा चला जाता है ना। नीचे कोई ओवर ब्रिज नहीं है, लेकिन हाईवे ऐसे ऊंचा चला गया, फिर नीचे चला गया। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? ऐसा थोड़ी कि मतलब वो डिजाइन देने के लिए हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वहां से मिट्टी निकालते तो उसमें ज्यादा कॉस्टिंग आ जाती है, उसको ऐसे बना दे, उसी कॉस्टिंग ज्यादा आ जाती है, ठीक है। हाईवे देखना झुके रहते हैं एक साइड में। तो इसका जो बेसिक है वो सीख लो। और बेसिक क्या है? सूरज जी, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और तुम्हें घूमने से फुर्सत नहीं है, दौड़ गया इधर। देखो, ये जो मैं अभी सिखाने वाला हूं, ये कायदे सीख लेना, इसी से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर का मतलब पूरा चैप्टर, कुछ भी अलग नहीं होगा। एक्स वाई क्या है? ये कौन सा कर्व है? एक्स सिंगल है ना यहाँ पे, तो ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स बनेगा, या एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अगर यही कर्व ऐसे बन जाए, ये क्या बन गया? यहां पे y सिंगल होगा और x मतलब जिस एक्सिस पे बनता है वो सिंगल होती है, जिस एक्सिस पे बनेगा वो सिंगल, और बाकी का स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं x इक्वल टू √2y स्क्वायर, गगन जी इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसीलिए कह रहा हूं ध्यान, अगर यहां दोगे तो प्यारे। तो वो बुला रहा है, उसका समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, वो नहीं दिख रहा तुझे। याद रखो, जितने भी कॉफिशिएंट होते हैं उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल और केवल इनसे मतलब है। किससे मतलब है?
यहां कॉफिशिएंट, यहां भी कुछ लगाओ, यहां भी कुछ लगाओ, कोई फर्क नहीं है, हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? हाँ, x इक्वल टू, ये कैसे आया? ये इक्वेशन x इक्वल टू वाई स्क्वायर है मेरे प्यारे। यहाँ x यहाँ y, x 0 रखो y 0, x 1 रखो y 1, x 2 रखो, अरे y को रख लो, y 2 रखो, x 4, y 3 रखो, x 9। जरा ड्रॉ कर दो, 0 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे, ये 3 इधर बढ़ेगा लेकिन 9 यहाँ मान लो कहीं, ऐसे -1 पे बताओ कितना आएगा, 1, तो -1 पे 1, मान ले -2 पे 4, कहाँ गया, यही था वो पॉइंट, तो इसी बगल में यहाँ बनेगा। तो कुछ ऐसे ही नहीं जा रहा है, समझिएगा कैसे आ गया, ऐसे आ गया। समझ में आई कैसे आया ये वाला कर्व? कोई डाउट? सुनो तो ये समझ गए कॉफिशिएंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो मैंने कर्व ये बनाए, तीसरा कर्व देखते हैं, और तीसरा कर्व बनाएंगे हम सर्किल का। किसका? सर्किल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल है हमारा। ये वाला पॉइंट होगा a, 0 और ये पॉइंट होगा 0, a। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? नहीं। यहां पे सेंटर ऑफ सर्किल क्या है? ऑरिजिन पे है, मतलब 0, 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है सर्किल की? यही होती है स्टैंडर्ड। और ऑरिजिन यहां पे क्या दे रखे हैं मुझे? h, समझ में आ गई बात? ये बात समझ गए? तो मैंने यहां पे सेंटर 0, 0 से बना दिया है। नेक्स्ट, गर्मी क्यों लग रही है इतनी? y इज इक्वल टू x। ये क्या? y इक्वल टू x। तो प्यारे अगर y इक्वल टू √3x होगा तो भी याद रखना ऐसे ही बनेगा, क्योंकि हमें इससे मतलब है, कॉफिशिएंट से कोई मतलब, कॉफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। मेरी आवाज बैठी रह गई आवाज। कल आइसक्रीम ज्यादा खा ली, अकेले थोड़ी खाऊंगा, साथ में ही खाऊंगा भाई किसी। क्या हो सर? अरे जरा सुनिए इधर। हाँ, थोड़ा और ऐसे आइए और बताइए। मैं बताऊं? अरे मतलब आज यार ये कैसे, ये 36 कलर वाली शर्ट है? मतलब नीला पीला है, एकदम फूल पत्ती कड़ी हुई एकदम है। गोवा वाली फीलिंग आ रही है। ये गोवा में फूल पत्ती ऐसे पहन के घूमते हैं। अरे इधर आइए थोड़ा सा, इधर 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 दिखाइए। मतलब एकदम इधर वाइट वाइट, इधर एकदम फूल पत्ती जैसे चेहरा ढक्को तो लगे कोई पेड़ है। अब अच्छा लग रहा है, देखो टैगलाइन से वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट, देखो। अरे सर चेहरा ढक दो, लगे कोई पेड़ है बगल में। नेक्स्ट, अच्छा
ये जो दो कर्व मैं बनाने वाला हूं ना, इन दोनों कर्व को बड़े ध्यान से देखना। इसमें इंक विंक नहीं लेके आया यार, तुम महासागर ऐसे काम करता बता। इंक कैसे सूख जाएगी? मार्कर सूखता है, इंक सूख जाएगी। अब देखो इधर, ये क्या है? इलिप्स है ये क्या बनाया मैंने? तो प्यारे इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स की इक्वेशन यही है। यहां पर ए क्या होता है? बी से बड़ा होता है। ये पॉइंट क्या होगा? ए कॉमा 0 और ये वाला पॉइंट 0 कॉमा बी। नमस्ते। 0 कॉमा बी। अब ये वाली, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लहर गया है। अब बस ठीक है। ये वाली जो लेंथ है एक्स एक्सिस वाली, ये कौन सी एक्सिस है? मेजर एक्सिस। कौन सी? और ये वाली कौन सी? वाई वाली माइनर एक्सिस। प्यारे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 होगा यही एग्जांपल। एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ए इज ग्रेटर देन बी। भैया ए स्क्वायर इससे कंपेयर करूंगा तो 16 है, ए की वैल्यू 4 आएगी, प्लस माइनस 4 आएगी, और नो डाउट प्लस का 4 इधर आ जाएगी, माइनस का 4 इधर आ जाएगी। ठीक। बी स्क्वायर अगर 9 है तो ए भी पता पड़ गए कैसे निकालते हैं। ए बी में कोई डाउट है? नहीं। सेकंड बना रहा हूं इलिप्स में एक और। अरे यही क्यों बना दिया यार फिर से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहां भी क्या होगा? ए क्या होगा? बी से बड़ा। मैंने ये भी ए बी से बड़ा लिया, यहां भी ए को क्या लिया? बी से बड़ा। देखो इसका एग्जांपल। क्या कोई डाउट है इसमें? अब कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? मैंने दोनों केस में, तुम लोग 11 में पढ़ के आए होगे, दोनों ए इज ग्रेटर देन बी नहीं पढ़ोगे तुमने। एक में ए छोटा होता है, एक में एक बड़ा होता है, यही पढ़ा होगा 11 में। मैंने दोनों के सेम इसलिए लिए हैं क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसके जितने भी इलिप्स के क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे इसी कंडीशन की वजह से। अलग अलग ले लेंगे ए और बी में तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। जो कोनिक सेक्शन का इलिप्स वाला पार्ट है उसमें लेटरस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सब होते हैं। अगर मैं एक कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी लेता हूं और एक ए इज लेस देन बी लूंगा तो मुझे 5-7 फॉर्मूला उसके याद करना पड़ेगा और 5-7 इसका अलग याद करना पड़ेगा। और ए इज ग्रेटर देन बी लेने से वो चेंज ही नहीं होंगे कभी, वो सेम ही रहते हैं। मेजर एक्सिस देख ले, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2 है, चेंज हो रही क्या? चेंज हो रही क्या? क्योंकि यहाँ पे ए ये लिया है और क्योंकि मैंने ए यहाँ पर इधर पहुंचा दिया तो ये 0। मेजर एक्सिस अभी भी वही रही नहीं रही? तो फायदा समझ में आया ए इज ग्रेटर देन बी लेने का? ये फायदा होता है। क्लियर है? वो चेंज ही नहीं होगा फॉर्मूला। 2a हो गया बस खत्म।
और यहाँ से ए स्क्वायर, फिर अगेन ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3। कोई डाउट नहीं है? समझ गए? दोनों इलिप्स समझ में आ गए? एग्जाम्पल से लेके मैंने समझा दिया, जब इसके नीचे हो तो ये ए है, और जब इसके नीचे वाला ए बड़ा हो तो ये ए है। ए हमेशा बड़े वाला होगा, खत्म, कोई झंझट नहीं सोचने का कि मतलब कौन इस इक्वेशन में ए किसके नीचे आएगा, ए किसके नीचे आएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। जो दोनों बड़ा होगा वो ए होगा हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। और जिस एक्सिस के नीचे होगा उसी की तरह मुंह कर देना। वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा है ना ये, इसलिए मैंने वाई बना दिया। ये जब भी एक्स के नीचे बड़ा होगा तो मैं एक्स बना दूंगा। समझ में आ गई? तो ये इलिप्स भी नहीं सोच रहा हमको, ये इलिप्स बनेगा कहाँ, ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। कोई डाउट इसमें? नहीं। आगे बढ़ जाऊं? कुछ पूछना है तो पूछ लो। 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कैसे निकालोगे? देखो वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, यही होगा। जैसे बता रहा हूं वैसे करना, फर्जी में ये नहीं एलसीएम एलसीएम ले ला के उसको कर रहे हो। जैसे सिखा रहा हूं वैसे करना, कोई एलसीएम एलसीएम नहीं लेना। ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। यहां तक बात समझ में आ गई? और ये 16 इधर आ जाएगा तो यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा, बस ये इधर आ जाएगा ना। कोई डाउट है? डाउट है? एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं, आधे लोग देख रहे हैं मेरी तरफ घूर घूर के, यही देख रही है। वाई स्क्वायर ये 16 इधर आएगा और ये 9, और ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वाई की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? ये 4 और ये 3 और ये रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। यही प्रोसीजर अपनाना हमेशा, ये नहीं पहले एलसीएम ले लिया फिर ले लिया तो फिर सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन तुमसे, ठीक है। फिर क्वेश्चन, अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगेगा, और यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चंस में, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये समझ में आया? लंबा चौड़ा फॉर्मूला है इसका। हाँ बिल्कुल वही है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। यही फॉर्मूला लगना, लिख भी दूंगा मैं क्योंकि वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ओके, एनी डाउट? डाउट है कोई? एक ग्राफ और बना लेते हैं हम। छोड़ो, गगन जी कहेंगे साफ साफ नहीं लिख रहे हो। अब भी कह रहा है, गाल पे नहीं मार दूंगा। मॉड्यूलस का ग्राफ, किसका ग्राफ? ये है मॉड्यूलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? मॉड्यूलस फंक्शन। अच्छा, मॉड में अगर x प्लस 6 दे रखा हो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये तो y इक्वल टू मॉड x है, नो डाउट। अब y इक्वल टू मॉड x प्लस 6 का ग्राफ कैसे? इधर हो जाए थोड़ा सा, इधर हो जाए थोड़ा सा, मतलब यहाँ बना दूं हल्का सा खिसका के, या इस दरवाजे पे ऊपर जाएगा। ऐसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालेंगे भाई? जहां पर ये 0 हो रहा होगा वही तो इसका एकदम ओरिजिन होगा, होगा नहीं भाई? जहां 0 हो रहा होगा। अब ये कहाँ 0 हो रहा है?
-6 पे, -6, 0। भैया यही तो पॉइंट बनेगा, अरे यही तो पॉइंट बनेगा इसका। जब -6 रखूंगा y इक्वल टू मॉड x प्लस 6 में, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे? 0 मिलेगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा? -6, 0 से, और बनेगा ऐसे ही, बनेगा तो ऐसे। कोई डाउट यहां तक? सब कुछ क्लियर है? मनीष जी, श्रेष्ठ विक्रम राठौर, प्यारे, सब कुछ क्लियर? गोस्वामी जी, अब तो मास्क कब तक रहेगा? परमानेंट एकदम? ये तो मास्क उसमें आ गया एकदम ड्रेसिंग सेंस में। अब गया भाई कोरोना वोरोना, अब ड्रेसिंग सेंस में मास्क। छपाई करो इसकी, देख क्या रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। हर एक क्वेश्चन ग्राफ बनाकर करना है हमको। जब तक कर्व नहीं बनाएंगे क्वेश्चन नहीं होगा। कर छपाई तो कर ना, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, कर। ये पता, ये पीछे से कुछ 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 कुछ, कुछ बोल देता है जरा सा, हाँ यही यही, और नाम लगाता है। तू छाप ले, तू छोड़, तू बोतल वोतल छोड़। अरे लिख लो, मिटा रहा हूं मैं अभी। लाओ भाई क्वेश्चन करते हैं, मिटा रहा हूं इसको मैं। अरे इसमें भी ले पानी। आया समझ में? बढ़िया समझ गए। क्या कह रही थी? इसके बैकअप में इसके चैप्टर हवा में खत्म हो गए थे। और पूछ एक एक चैप्टर समझ में भी आया था। ले, मैंने तो ये को एलिगेशन थोड़ी लगाया तेरे ऊपर, तूने कुछ कही?
आज नया मोबाइल ले लें एक। चलो भाई, चलें, चलो चलें मितवा उन ऊंची ऊंची राहों पे। अब दिल्ली नहीं आता हूँ मैं, अब आगरा जाता हूँ। आ रहा हूँ तो कायदे से। और आर्क इंस्टीट्यूट आगरा। अभी कोचिंग काम चल रहा है। ओपनिंग क्या, सेशन तो हम तभी अप्रैल में स्टार्ट करेंगे। तब तक केवल तब तक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और एडवर्टाइजमेंट होगा। क्या हो गया? अरे बोलो मेरे प्यारे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। सब कराऊंगा। तो ये क्या हो गया? और तूने कहा ना ये चैप्टर सर दोबारा पढ़ा दो और समझ में नहीं आएगा। लिख के जा, लिख के जा। सही सही है, मेरी वीडियो चल रही है भाई। कहता हूँ पढ़ेंगे इसी। सूरज जी गाल में मार दूंगा। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x and the line x equal to 1 and x equal to 4, x axis and first quadrant। पहले सवाल लिखने का तरीका सीखो। मुझे जो जो इंफॉर्मेशन मिली मैंने कर्व को यहां लिखा और बाकी चीजें यहां लिख दी। ये बात समझ में आ गई? कहां बनेगा ये वाला कर्व?
एक्स एक्सिस पे बनेगा, अच्छा x इक्वल टू 1 कहां पे होगा? सही है, जैसे बना रहा हूं ऐसे बनाना, वो नहीं 0 1 2 3 4 ये सब नहीं करना, यहां पे 1 दिखाना भी नहीं तुमको, ठीक है? x इक्वल टू 4, ये दोनों बात समझ में आ गई? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा वाला एरिया बताओ? ये वाला। कौन सा एरिया है? ये वाला। देखो एक इस कर्व से भी बाउंडेड है, x इक्वल टू 1 से भी बाउंडेड है, x इक्वल टू 4 से भी बाउंडेड है, और भैया x इक्वल टू 0 से भी बाउंडेड है, और पांचवी कंडीशन इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो वहां भी है। बात समझ गए? सूरज जी आ रही है? कह रहा आ रही है। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? नहीं उठाऊंगा, ले तू ही रख ले। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, एरिया इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c और इसको अगर मन है तो, नहीं तो एरिया लिखो और डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बढ़िया लगाना है इसलिए मैंने कर दिया है। एरिया ABCD कितना हो जाएगा? अच्छा लगने के लिए किया है, नहीं तो हम डायरेक्ट एरिया लिखो और इंटीग्रेट करो, खत्म। वो भी ठीक है, बात समझ में आ गई? वो भी ठीक है। ABCD। अच्छा कैसे निकलेगा इसका एरिया? हमेशा जब भी मैं 1 से 4 तक इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको किसको? इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे हमेशा जो एरिया मिलेगा वो इसके नीचे का मिलेगा। किसका मिलेगा? वो इसके नीचे वाला मिलेगा, और इस एक्सिस तक मिलेगा, ये नहीं यहां तक मिलेगा। कहां तक मिलेगा? यहां तक मिलेगा। मतलब सपोज दैट मैंने यहां से यहां तक इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे इतना एरिया मिलेगा। मान लो इस जगह पे मैंने यहां से यहां तक अगर इस कर्व को इंटीग्रेट किया मैंने, तो मुझे यहां तक का एरिया मिलेगा पूरा, और निकालना है मुझे ये, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये नीचे वाला देगा और इसको माइनस कर देंगे। अब इसमें क्या बात क्लियर है? मैंने यहां से यहां तक इसको इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा? 1 से लेके 4 तक, 1 to 4, और ये कौन सा कर्व है मेरे प्यारे? y इक्वल टू, याद रखना इस क्वेश्चन को करते वक्त यहां पे थोड़ा सा गैप छोड़ के चलना ऊपर साइड में, ये नहीं यहां हुआ है तो इसी को ऊपर शिफ्ट करके बना दो, थोड़ा जगह होनी चाहिए। कई बार जैसे अब मुझे यहाँ y निकालने की जरूरत पड़ी, जगह दिख रही थी तो मैंने यहाँ निकाल लिया, यहाँ दिखेगी तो यहाँ लाइन खींच के यहाँ निकाल लो, ठीक है? यहाँ इसके नीचे मत निकालना करो, ये सब चीजें ये मैंने पहले भी तुमको समझाया है। 1 से 4 √x dx। याद रखना इस एरिया को निकालने के लिए मुझे एक स्मॉल एलिमेंट dx की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इंटीग्रेट ही नहीं कर सकता हूं विदाउट स्मॉल एलिमेंट। ये स्मॉल एलिमेंट dx मैंने इसमें ले लिया।
क्योंकि मैं एक्स एक्सिस की तरफ निकाल रहा हूं, इसलिए मैंने ये क्या लिया, dx लिया। इसलिए मैंने क्या लिया, गार्गी। टॉपिक बढ़िया चल रहा है, क्या पता अगली बार तुम पूछने आओ तो ऐसा ना समझाऊं इतना। तो यहां स्मॉल एलिमेंट dx है, और याद रखना मैंने dx क्यों लिया है, क्योंकि लिमिट x वाली है, लिमिट x। याद रखना जब भी मैं dx लूंगा तो x वाली ही लिमिट लग सकती है, dy लूंगा तो लिमिट केवल y वाली ही एप्लीकेबल होंगी। यहां पे y dx, dx के साथ हमेशा y लेना, और y की वैल्यू क्या है यहां पे, y की वैल्यू क्या है यहां पे, रूट एक्स dx। और रूट एक्स क्या हो जाएगा यहां से, अरे कपड़ा पड़ा दो जरा, x की पावर 3/2, 2/3, 1 से 4, ये हो जाएगा 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 1 की पावर तो 1 ही रहेगा, कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। 2/3, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1, ये खत्म ये खत्म, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14/3 स्क्वायर। इसको यहां लिख देता हूं, दिख नहीं रहा उसमें। समझ में आया क्वेश्चन, कोई डाउट क्वेश्चन के अंदर? हाँ, सब दिया होगा, नहीं दिए होंगे निकालना भी सीखेंगे। बोलो बोलो वहीं से। मतलब एरिया ना लिखे तो हाँ, डायरेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। ये क्या हो गया, क्लास की छूट गई 6:45 पे, क्यों? सबकी मम्मी व्रत रही है कल परसों। अच्छा कल परसों तो वो पत्नी वाला व्रत था है? आज मम्मी वाला है, मतलब उम्र लड़के की बढ़ेगी है, क्या है? हाँ सूरज, जाओगे सूरज जी? अरे जाइए, नहीं कह रहा कुछ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4,
एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। सवाल लिखना सीखिए अब कि सवाल कैसे लिखेंगे हम ऐसे। अच्छा, इसका कर्व कैसे बनेगा, राठौर जी बताइए। राठौर जी, इसका कर्व कैसे बनाएंगे? एक्स सिंगल है, प्यारे को डबल करो पहले। एक्स सिंगल है, डबल कर दो इसको। तू दौड़ लगाने जा रही है, दौड़ लगाएगी अब। अच्छा, x इक्वल टू 2, एंड x इक्वल टू 4, x एक्सिस एट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो अगेन यही वाला एरिया आ गया, नहीं आ गया? यही निकालना है, अरे यही निकालना है। ए बी सी डी। हाँ बोल। है गगनदी को भेज दूं? कौन? कोई सर नहीं बुला रहे ना, कोई अंकल अंकल टाइप नहीं है ना? अच्छा, यहाँ टोपी वाला जो पढ़ता है वो कौन है? गगन जी, जाओगे घर? घर तो नहीं जाओगे तुम? देख लो, अपने आप ही कह रहा घर तो नहीं आ रहा। किसके? गगन के? बाजार जाना पेटी लेने? अच्छा, छपेटी। छपेटी क्या लेगा? क्या मिलता है वहां पे? छपेटी क्या मिलता है? अच्छा हाँ, वैसे परचूनी वाला। तो घर गृहस्थी है तेरी? तो क्या क्या मंगाया है? गगन जी, क्या क्या मंगाया है? अच्छा, तो आप घर गृहस्थी में हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो आप जाइए, गगन जी जाइए जाइए। आप घर का सामान खरीदिए, सबसे पहला जरूरी है। क्योंकि यहाँ से जो वाइब मिलेगा ना, वो मुझे एक्स की फॉर्म में मिलेगा, और जब तक यहाँ एक्स नहीं आएगा तो इंटीग्रेट नहीं होगा। ये इंटीग्रेट थोड़ी हो सकता है, या एक्स होना चाहिए तभी तो इंटीग्रेट होगा। बात समझ में आ गई? उधर की लाइट जलाओ। यहां पे जो एरिया ए बी सी डी निकलेगा, गगन जी जा सकते हैं आप, और बाद में जाएगा। चल भाग यहां से। ले नहीं आ रहा वो। यहां से y की वैल्यू कितनी? 3√x। सही है? हाँ, कर लो, बात कर लो। उसके बाद सर ये सवाल बता दो, अरे सर ये बता दो, सर इस चैप्टर का रिवीजन करा दो। ये लड़कियां बहुत बात करती, लड़के बहुत सही हैं इस बैच में। इतने सही सही आए हैं।
सही है। अगला क्वेश्चन, तीसरा वाला। बहुत है आज, बहुत है। चलो छोड़ देते हैं। कल बैठ गया, अभी गाले मार दूंगा। कल इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर देंगे, फिनिश। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे इस चैप्टर में फ्राइडे तक फिनिश कर दूंगा, ठीक है। वहीं बैठा रहे अभी।